नमस्कार। एलन स्टडी गाइड से मैं लक्ष्मी नारायण आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पीजीटी चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके सिलेबस से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय चित्रकला। तो भारतीय चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय चित्रकला के उद्देश्य। तो भारतीय चित्रकला के 4 उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये भारतीय चित्रकला के 4 उद्देश्य माने गए हैं। इसके बाद बात करते हैं भारतीय चित्रकला के रूप। भारतीय चित्रकला के रूप, तो भारतीय चित्रकला के रूप भी 4 हैं। कितने हैं? 4 रूप हैं। भित्ति चित्र, चित्रफलक, पटचित्र और लघु चित्र। तो सबसे पहले बात करते हैं भित्ति चित्र की। तो वे चित्र जो दीवारों पर बनाए जाते हैं वे भित्ति चित्र कहलाते हैं। जैसे अजंता की दीवारों पर, जोगीमारा की दीवारों पर, बाघ की गुफाओं पर ये जो चित्र बने हुए हैं वो भित्ति चित्र के अंतर्गत आते हैं। तो भित्ति चित्र का मतलब हुआ दीवारों पर बने हुए चित्र। इसके बाद बात करते हैं चित्रफलक। चित्रफलक क्या है? तो वह चित्र जो पत्थरों के टुकड़ों पर या बहुत बड़े शिलाखंडों पर या बड़ी बड़ी धातु या काष्ठ फलक पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें हम चित्रफलक कहते हैं। पटचित्रों की बात करें तो पटचित्र वे हैं जो चर्म वस्तुओं पर, चर्म का मतलब चमड़े पर या वस्त्र पर, कपड़े पर, इन पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें हम पटचित्र या चित्रपट, कहीं कहीं चित्रपट भी लिखा आएगा और कहीं की पटचित्र भी है। तो इस तरह से पटचित्र हो गए। उसके बाद है लघु चित्र। लघु चित्र का मतलब छोटे चित्र। वे चित्र जो कागज़ पर, कपड़ों पर, पुस्तकों में छोटे छोटे जो चित्र दिखाई देते हैं उन्हें हम लघु चित्र कहते हैं। तो इस तरह से भारतीय चित्रकला के 4 रूप हैं: भित्ति चित्र, चित्रफलक, पटचित्र और लघु चित्र। आगे बात करें तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, ये भी आप समझ लीजिए। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। आगे बात करें तो विष्णु धर्मोत्तर एक पुराण है और उस विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3 खंड में 35वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक चित्रसूत्रम का प्रकरण आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3 खंड में अध्याय 35 से लेकर 40 तक, 35 से 40 तक चित्रसूत्रम का वर्णन है। और ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है इसकी रचना मार्कंडेय मुनि ने की है, ये भी आप याद कीजिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना किसने की है? मार्कंडेय मुनि ने की है। चित्रसूत्रम की बात करें तो चित्रसूत्र में 5 रंगों का वर्णन किया गया है। पूछा जाता है कि चित्रसूत्र में कितने रंगों का वर्णन है? तो 5 रंग हैं। और उन 5 रंगों की नामों की बात करें तो पहला है श्वेत अर्थात सफ़ेद, पीत अर्थात पीला, रक्त अर्थात लाल, कृष्ण अर्थात काला और नील अर्थात नीला। श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण और नील अर्थात सफ़ेद, पीला, लाल, काला और नीला, इन 5 रंगों का वर्णन चित्रसूत्रम में मिलता है। इतना भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बात करें तो चित्रसूत्र में रसों की बात की जाए तो 9 रसों का वर्णन चित्रसूत्र में मिलता है। ये 9 रस कौन कौन से हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रसों की बात चित्रसूत्र में की गई है। चित्रसूत्रम में आगे बात करें तो चित्रसूत्रम में चित्रों के भेद भी बताए हैं और वो कितने हैं? ये भी 4 प्रकार के भेद चित्रसूत्र में बताए गए हैं। चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्रों के भेद बताए गए हैं: सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। यहाँ लिखने में गलती हुई है, ये मिश्र चित्र है, मिश्र, इस तरह से मिश्र चित्र। सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र,
इस प्रकार चार प्रकार के चित्रों की बात चित्र सूत्र में की है। आगे बात करें तो चित्र लक्षण ग्रंथ के रचनाकार नग्नजीत है। एक ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है और इस ग्रंथ को चित्रकला का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। ये भी आप याद रखें कि चित्रकला का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, जो तो चित्र लक्षण ग्रंथ है उसी को कहते हैं चित्रकला का पहला ग्रंथ। और उसके रचनाकार हैं, उनका नाम है नग्नजीत। नग्नजीत को संसार का पहला चित्रकार भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर बात करें तो नग्नजीत जो थे वो चित्रकला के पहले आचार्य अथवा चित्रकार माने जाते हैं। नग्नजीत का एक और नाम है उनका जिसे बहजीत कहते हैं, अर्थात नग्नजीत को हम बहजीत भी कहते हैं। चित्र लक्षण ग्रंथ की रचना 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। ये अनुमान के आधार पर है, सटीक जानकारी इसके बारे में प्राप्त नहीं होती है। तो नग्नजीत से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथा, एक पौराणिक कथा जो सुनाई जाती है उससे संबंधित आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मुझे लगता है आपको पहले से भी इसके बारे में पता होगा, नहीं है तो आप समझ लीजिए। तो प्राचीन समय में बहजीत नाम का एक राजा राज्य करता था और उसके राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो जाती है और ब्राह्मण इसके लिए सीधे सीधे राजा को दोषी ठहराता है कि आपकी वजह से आपके शासनकाल में मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। इससे राजा बहजीत बहुत दुखी हो जाते हैं और वे युवराज से प्रार्थना करते हैं कि वे ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर दे। युवराज इसके लिए अस्वीकार कर देते हैं। इसके बाद राजा बहजीत और यमराज के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में बहजीत यमराज को परास्त कर देते हैं। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी बहजीत से कहते हैं कि राजा, तुमने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए तुम्हारा नाम आज बहजीत के साथ साथ नग्नजीत भी होगा। तो उनका नाम उस समय से नग्नजीत पड़ जाता है और इसके साथ साथ ब्रह्मा जी नग्नजीत को आदेश देते हैं कि आप ब्राह्मण पुत्र का एक चित्र बनाइए, मैं उस चित्र में जान डाल दूंगा। और इसी तरह से ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाता है। इसलिए पौराणिक कथाओं के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहजीत अर्थात नग्नजीत को संसार का पहला चित्रकार कहा जाता है। इससे पहले चित्र बनाने का जिक्र कहीं पर नहीं आया है और उन्होंने ही चित्र लक्षण नामक एक ग्रंथ की रचना की और चित्रकला के पहले आचार्य भी नग्नजीत को ही माना जाता है। आगे बात करते हैं कि चित्र लक्षण के तीसरे अध्याय में चित्र की रचना संबंधी सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। किस अध्याय में मिलता है? तीसरे अध्याय में। आगे बात करें तो नग्नजीत को ही संसार का पहला चित्रकार माना जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बात करें तो अभिलाष तार, चिंतामणि और मानसोल्लास, ये दो ग्रंथ हैं। अभिलाष तार, चिंतामणि और मानसोल्लास, ये दोनों ग्रंथों की जो रचना है वो सोमेश्वर ने की है। पूछ लिया जाता है कि मानसोल्लास ग्रंथ की रचनाकार कौन है या अभिलाष तार चिंतामणि की रचनाकार कौन है, तो वे हैं सोमेश्वर। आगे बात करें तो मानसोल्लास की जो रचना है वो सोमेश्वर ने 1129 में की। अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। मानसोल्लास ग्रंथ में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, ये भी आप समझें। 4 प्रकार के चित्र बताए हैं: विद्ध, अविद्ध, रस और धूल चित्र। विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, रस चित्र और धूल चित्र, ये 4 तरह के चित्र मानसोल्लास ग्रंथ में बताए गए हैं। ऋग्वेद में यज्ञ की पाठशालाओं के चारों ओर जो चौखट होती थी, उन चौखटों पर एक स्त्री अथवा देवी की आकृतियाँ बनी होती थी, ऐसा उल्लेख पाया गया है। और ये जो देवियाँ हैं अथवा ये जो स्त्रियाँ हैं, ये उषा और रात्रि की प्रतीक मानी जाती थी। तो ऋग्वेद में भी चित्रकला से संबंधित जिक्र आया है और ऋग्वेद में यही बताया गया है कि यज्ञ के चारों ओर की चौखटों पर स्त्री की अथवा देवियों की आकृतियों को बनाया जाता था और वो उषा अथवा रात्रि की प्रतीक होती थी। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि चित्रकला का सबसे पहले जो जिक्र है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। आगे बात कर लें
तो महाभारत में भी चित्रकला का जिक्र है। महाभारत के जो रचयिता हैं उनका नाम आप जानते हैं, वेद व्यास है। और महर्षि वेद व्यास ने 400 ईसा पूर्व महाभारत की रचना की थी। और महाभारत में एक बहुत ही सुंदर कथा में चित्रकला की देखने को मिलती है, राजकुमार अनिरुद्ध और चित्रलेखा की। जो चित्रलेखा है ये एक बहुत अच्छी चित्रकार थी और इन्होंने राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया था। ये महाभारत में एक कहानी मिलती है, इसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध थे, वे राजकुमारी उषा से प्रेम करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजकुमारी उषा ने अपने स्वप्न में एक राजकुमार को देखा और वो उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी और वो उनकी याद में उनकी हालत ख़राब होती चली गई। जो चित्रलेखा थी वो राजकुमारी उषा की सखी थी और उन्होंने राजकुमारी उषा से पूछा कि आप क्यों इतना दुखी हैं। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से मैंने स्वप्न में एक राजकुमार देखा और मैं उसी के लिए दुखी हूँ। तो चित्रलेखा ने राजकुमारी ने जो स्वप्न में जिस राजकुमार को देखा था उन्हीं के बताए अनुसार उस राजकुमार का चित्रलेखा ने बना दिया। इससे राजकुमारी उषा बहुत प्रसन्न हुई और इस प्रकार जो राजकुमार अनिरुद्ध का जो चित्र है वो चित्रलेखा ने बनाया। बाद में दोनों का विवाह भी हुआ। वो एक बहुत बड़ी कहानी है। आप इतना समझ लीजिए कि चित्रलेखा ने राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र राजकुमारी उषा के द्वारा देखे हुए सपने के आधार पर बनाया था। ऐसी कथा देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। आगे बात करें तो रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने की थी, आप लोग जानते हैं। और रामायण में सुंदर महलों, चित्रशालाओं, पालकियों और रथों का जिक्र मिलता है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे। आगे बात करें तो अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, इसकी रचना पाणिनि ने की थी। इसके बाद बात करें नाट्य शास्त्र की तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जिन रंगों का जिक्र किया है वो लाल, पीला और श्याम 3 रंग हैं और इन 3 रंगों को ही भरत मुनि ने मूल रंग माना है। वैसे लाल, नीला और पीला इनको मुख्य रंग माना जाता है या मूल रंग माना जाता है, लेकिन कभी ये पूछ लिया जाता है कि नाट्य शास्त्र के आधार पर मूल रंग कौन से हैं, तो बेटा नाट्य शास्त्र के आधार पर लाल, पीला और श्याम, श्याम का अर्थात काला, ये रंग मूल रंग माने गए हैं नाट्य शास्त्र के आधार पर। आगे बात करें तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं और जय मंगला एक ग्रंथ है, उसके लेखक पंडित यशोधर हैं। इसके बाद बात करें तो रूप भेद की बात कर लेते हैं। विभिन्न आकृतियों और बनावट और उनकी विशेषताओं के बीच अंतर करना अथवा उनकी पहचान करना, इसी को हम रूप भेद कहते हैं। भेद का मतलब अंतर और रूप का मतलब रूप। तो रूप का अंतर अर्थात रूप भेद। तो विभिन्न आकृतियों में उनकी बनावट के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर उनकी पहचान करना और उसमें अंतर करना, इसी को रूप भेद कहते हैं। आगे बात कर लें तो प्रमाण की बात करते हैं। पूछ लिया जाता है कि प्रमाण किसे कहते हैं, तो विभिन्न आकृतियों के अनुपात का मतलब कौन सी चीज़ कितनी छोटी है, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, उसे अनुपात कहते हैं। विभिन्न आकृतियों के बीच अनुपात का सही ज्ञान प्रमाण कहलाता है। और प्रमाण के आधार पर अर्थात अनुपात के आधार पर कला आचार्यों ने 5 रूप बताए हैं और ये 5 रूप कौन से हैं, वो है मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक। ये 5 रूप हैं। इनके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मानव की। तो मानव को
अगर याद रखें तो मानव 10 ताल, 10 ताल आकृतियों के आधार पर अगर बात करें तो मानव 10 ताल के बताए गए हैं। यहाँ ताल क्या है, तो ताल अगर मापन की इकाई है, ताल क्या है, मापन की इकाई है। और मनुष्य और जब चित्रों की माप करते हैं तो एक ताल का मतलब है एक सिर के बराबर एक माप। जैसे ये कोई इस तरह से ये कोई मनुष्य का चित्र बनाया है, तो जो सिर की बराबर की जो लंबाई है उसे हम एक ताल कहेंगे। कोई भी जो चित्र होता है, मानवाकृति होती है, उसकी जो गणना है माप की, वो उसकी सिर की लंबाई के अनुपात में ही की जाती है। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। तो ताल क्या है, एक सिर के बराबर एक लंबाई है। तो मानव क्या है, 10 ताल का होता है। भयानक की बात कर लें तो जो भयानक है वो 12 ताल का होता है। जो राक्षस होता है वह भैया 16 ताल का होता है। और जो कुमार होता है वह 8 ताल का होता है। और इसके बाद में बालक की बात करें तो बालक मात्र 5 ताल का होता है। दोबारा समझ लें, इसके संबंधित प्रश्न बन सकता है। जो मानव होता है वो 10 ताल, मानव 10 ताल, भयानक 12 ताल, राक्षस 16 ताल, कुमार 8 ताल और बालक 5 ताल। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे बात करें तो रसों की बात कर लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि रस 9 हैं, मुख्य 9 रस माने जाते हैं। इन्हें नवरस भी कहते हैं। लेकिन अगर भरतमुनि की बात करें तो भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र भरतमुनि की प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है, तो नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने मात्र 8 रस ही माने हैं। वैसे मुख्य रस 9 हैं, लेकिन भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के आधार पर पूछे जाएं तो 8 रस ही माने गए हैं। आगे बात कर लेते हैं वर्ण का भंग किसे कहते हैं। तो विभिन्न रंगों का प्रभाव, रंगों के मिश्रण यानी मिलाना, मिक्स करना, तथा रंगों के प्रयोग की विधियाँ, इसके साथ साथ में तूलिका अर्थात ब्रश के ज्ञान को वर्ण का भंग कहते हैं। रंगों का ज्ञान, रंगों का मिश्रण, उनका प्रयोग करना, प्रयोग करने की विधियाँ, ब्रश किस तरह से चलाई जाती है, इस सब के ज्ञान को ही हम वर्ण का भंग कहते हैं। ये भी आप याद रखें। ये जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप 2-3 बार वीडियो देखकर इन्हें याद कर लीजिए, अपनी नोट्स बना लीजिए। ये आपके बहुत ज़्यादा आपके आने वाली परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।